हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गेम की दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग किरीटो को दिखाने से होती है, जो हमें बता रहा था कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन गेम को लॉन्च हुए 1 महीना हो चुका है और तब से लेकर अभी तक 2000 लोग मारे जा चुके हैं। आगे किरीटो ये भी बताता है कि अभी तक किसी भी प्लेयर ने गेम के फर्स्ट फ्लोर को भी बीट नहीं किया है। मैं खुद एक बीटा टेस्टर हूँ, मगर मुझे भी अभी तक बॉस रूम नहीं मिला है। इसीलिए आज जो भी सारे लोग इस गेम में फंसे हैं, वो अपना अपना ना देखकर उस टॉपिक के ऊपर एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसके बाद हमें मीटिंग वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नीले बालों वाला बंदा सबको मीटिंग में आने के लिए थैंक्स कह रहा था। उसका नाम डियाबेल होता है। आगे डियाबेल सभी लोगों को बताता है कि आज उसने और उसकी पार्टी ने फर्स्ट फ्लोर के बॉस का रूम ढूंढ लिया है और वो रूम टावर के टॉप पर है। हम सभी को कैसे भी करके उस बॉस को हराना होगा, जिससे हम सेकेंड फ्लोर पर जा पाएंगे, और इसीलिए अब से हम सब की यही ड्यूटी है कि हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें और कैसे भी उस बॉस को हराएं और इस गेम को बीट करें। तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ में हैं? जिस पर सभी लोग डियाबेल का साथ देने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद डियाबेल बिना किसी देरी के अपने मिशन को स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों को 6-6 की टीम बनाने को कहता है। जो सुनकर किरीटो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसके साथ टीम कौन बनाएगा, उसका तो कोई दोस्त था ही नहीं यहाँ पर। और जब वो अपने आसपास भी देखता है तो उसको पता चलती है कि बाकी सारे लोगों ने तो पहले ही अपनी अपनी टीम बना ली है और इस वजह से अब किरीटो अकेला रह गया था। मगर तभी अचानक से किरीटो को एक प्लेयर दिखता है जो कि उसी की तरह बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। तो किरीटो उस प्लेयर के पास जाकर उसे टीम अप करने के बारे में पूछता है और कहता है, तुम भी अकेले में भी अकेला, मजा आ रहा है गजब का ये दिन। जिस पर वो लड़की मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी सोचती है कि हाँ वो अकेली है, तो वो मान जाती है। जिसके बाद किरीटो उसको पार्टी रिक्वेस्ट भेजता है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही किरीटो को उस प्लेयर का नाम दिखता है, जो कि असुना था। ये मीटिंग चली रही थी कि तभी अचानक से किबुओ नाम का एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि सुनो सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि बॉस को डिफीट करने से पहले 2000 लोग मारे जा चुके हैं और इसीलिए हम में से कुछ बंदों को उसके लिए माफी मांगनी होगी। जिस पर डियाबेल किबुओ से पूछता है कि क्या तुम एक्स बीटा टेस्टर की बात कर रहे हो? जिस पर किबुओ डियाबेल से कहता है, हाँ मैं उन्हीं बीटा टेस्टर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस बेकार से गेम की स्टार्टिंग से ही हम जैसे बिगिनर लोगों की मदद नहीं की। उन लोगों को तो सारी बातें पहले से ही पता थी, इसीलिए वो सारे अच्छे हंटिंग स्पॉट और इजी मिशंस ले लेते थे, और जिससे सिर्फ वही लोग पावरफुल बन पाए और बाकी लोग मारे गए। मुझे पता है कि इन सभी लोगों में से भी कुछ बीटा टेस्टर मौजूद हैं। उन्हें यहाँ पर आकर अपने घुटनों पर बैठकर हम सभी से माफी मांगनी चाहिए, और तो और अपने सारे आइटम्स और मनी भी कंपनसेशन के तौर पर हमें दे देने चाहिए, नहीं तो हम लोग उन पर कैसे विश्वास कर पाएंगे कि वो लोग हमारे साथ हैं और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर इधर बैठा किरीटो, जो कि खुद एक बीटा टेस्टर था, वो थोड़ा सा घबराने लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी उन सारे प्लेयर्स के बीच में से एक आदमी किबुओ के पास आता है। वो भी एक बीटा टेस्टर होता है और उसका नाम एजिल होता है। एजिल किबुओ से कहता है, तो तुम्हें सच में लगता है कि ये सब बीटा टेस्टर की गलती है, क्योंकि उन लोगों ने न्यू प्लेयर्स की हेल्प नहीं की, और अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन 2000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को लेनी होगी? और तब फिर एजिल किबुओ को एक गाइड बुक दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें तो ये बुक मिली ही होगी, है ना? इस बुक को तो स्टोर में फ्री में प्रोवाइड करवाया गया है, इसलिए ये तो सब लोगों के पास जरूर होगी। जिस पर किबुओ हाँ में जवाब देता है कि हाँ है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो एजिल किबुओ को कहता है कि ये जो गाइड बुक है ना, उसको बीटा टेस्टर ने ही प्रोवाइड करवाया है। हम लोगों ने घूम घूम के जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, वो सब हमने इसके अंदर डाल दी, और इसके अंदर की इंफॉर्मेशन का एक्सेस तो हम सभी के पास था, हम सभी इसको यूज कर सकते थे। अब हम लोगों ने तो हेल्प करी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसमें बीटा टेस्टर की क्या गलती है? खैर, मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना भी चाहिए। हम तो यहाँ पर ये डिस्कस करने आए थे कि हम लोग इस फ्लोर के बॉस को कैसे हराएंगे। ये सब सुनकर फिर किबुओ बिना कुछ बोले चुपचाप चलता बनता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद डियाबेल मीटिंग को वापस से शुरू कर देता है और अपने पास से लेटेस्ट एडिशन वाली गाइड बुक निकालता है। फिर आगे डियाबेल उस बुक की मदद से बॉस के बारे में सभी लोगों को बताने लगता है। वो बताता है कि जो बॉस है उसका
जिसका नाम इलफेंग द कोबोल्ड लॉर्ड है और उसके मिनियंस को रूइन कोबोल्ड सेंटिनल्स बुलाया जाता है। इस बॉस के पास एक एक्स और एक बकलर यानी कि शील्ड भी है। इसके अलावा इस बॉस के पास 4 हेल्थ बार हैं और जब लास्ट बार रेड हो जाता है तब वो बॉस अपने वेपन को स्विच करके एक कर्व्ड स्वॉर्ड टाइप वेपन में बदल देता है जिसे तलवार बुलाया जाता है और स्वॉर्ड चेंज होते ही उसका अटैक पैटर्न भी चेंज हो जाता है। और जब हम बॉस को खत्म कर देंगे तब हम सब ड्रॉप्ड आइटम एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एक्सपीरियंस उस पार्टी को मिल जाएगी जो उस मॉन्स्टर को हरा देगी। इसके अलावा साथ ही में जिसको जो भी आइटम मिलेगा वो उस आइटम को अपने पास में रख सकता है। तो बताइए, मैंने आपको जो भी बातें बताई इसमें क्या किसी को दिक्कत है? जिस पर कोई भी कुछ नहीं कहता है, यानी कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो डियाबेल सभी से कहता है तो ठीक है, फिर हम सभी लोग कल 10 बजे इस मिशन के लिए निकलेंगे। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग एक लंबे चौड़े दिन के बाद आराम कर रहे थे। आगे हम लोग असुना को देखते हैं जो कि एक सुनसान गली में बैठी हुई थी और कुछ खा रही थी। तभी उसके पास में किरीटो आ जाता है और असुना के बगल में बैठ जाता है, जिसके बाद वो भी वही चीज खाने लगता है जो असुना खा रही थी। फिर जब असुना किरीटो को देखती है तो वो तो उस ब्रेड को एकदम मजे से खा रहा था। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में ये चीज खाने में इतनी अच्छी लग रही है? जिस पर किरीटो कहता है कि हाँ लग रही है और तुम्हें भी अच्छी लग सकती है। और फिर वो अपने पास में से एक छोटा सा कंटेनर निकालता है और असुना को उस कंटेनर में से क्रीम निकालकर उसको ब्रेड पर लगाने को कहता है। जिसके बाद तो असुना को भी ये ब्रेड अच्छा लगने लगता है और वो हाबड़ूक करके एक ही बार में पूरा ब्रेड खा जाती है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हम सभी प्लेयर्स को बॉस रूम की तरफ जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर जाते जाते वो सभी लोग बॉस को मारने के बारे में स्ट्रेटेजी भी बना रहे थे। यहाँ पर किरीटो भी असुना को अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा था कि कैसे वो लोग बॉस के ऊपर अटैक करेंगे। और फिर थोड़ी ही देर में वो सभी लोग बॉस रूम के गेट पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने से पहले एक बार डियाबेल सभी को मोटिवेट भी करता है। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? जिस पर सभी लोग बोलते हैं कि यस कैप्टन। और इसके बाद वो सभी लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर जाते ही उन सभी के सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है जो आते ही अपने मिनियंस को समन कर लेता है और उन सभी पर अटैक एग्जीक्यूट कर देता है। जिसके जवाब में डियाबेल भी सभी को कहता है अटैक। जिसके बाद उन मॉन्स्टर्स और प्लेयर के बीच वॉर स्टार्ट हो जाता है जहां पर डियाबेल एक के बाद एक सारी टीम्स को स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से ऑर्डर दे रहा होता है। और फिर आखिर में जब किरीटो की पार्टी की बारी आती है तब किरीटो और असुना भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग किरीटो तो वार को ब्लॉक कर रहा था और असुना उसके ऊपर वार करे जा रही थी। और यहाँ पर किरीटो असुना को इतना अच्छा फाइट करते हुए देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि असुना तो एक बिगिनर है, फिर भी वो इतना अच्छे से फाइट कैसे कर रही है। और ये फाइट ऐसे ही खतरनाक तरीके से चलती रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बॉस होता है वो अब अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका होता है और अब वो अपने हथियारों को फेंक देता है। और जैसे ही डियाबेल को पता चलता है कि अब ये मॉन्स्टर स्विच करने वाला है तो वो उस पर अकेले ही अटैक करने के लिए आगे जाता है। और वो जाते जाते किरीटो की तरफ देखकर थोड़ा सा हंसता है। और जब डियाबेल उस बॉस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर अपने पीछे से कुछ अलग ही वेपन निकाल लेता है। किरीटो उस वेपन को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि बीटा टेस्टर में तो उस मॉन्स्टर के पास वो वेपन था ही नहीं। और ये समझ आते ही किरीटो डियाबेल से कहता है डियाबेल हट जाओ वहाँ से। लेकिन समझने में बहुत देर हो चुकी थी। तब तक तो वो मॉन्स्टर उस वेपन से डियाबेल पर अटैक कर देता है जिससे डियाबेल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर बाकी सभी से लड़ने लगता है। तो वहीं इस तरफ किरीटो फटाफट डियाबेल के पास आता है और उसे हीलिंग पोशन देने लगता है। लेकिन डियाबेल हीलिंग पोशन लेने से मना कर देता है और किरीटो से पूछता है कि क्या वो भी एक बीटा टेस्टर है। जिस पर किरीटो कहता है कि हाँ, और तुम भी एक बीटा टेस्टर हो, है ना? तुम उस मॉन्स्टर पर लास्ट अटैक करना चाहते थे ताकि तुम्हें लास्ट अटैक के बोनस मिल सके। जिस पर डियाबेल किरीटो से कहता है देखो, मैं तो उस बॉस को नहीं हरा पाया, लेकिन सभी लोगों के लिए तुम्हें उस बॉस को हराना होगा। और इतना कहते कहते ही डियाबेल मर जाता है।
उसके मरने के बाद किरीटो एकदम इमोशनल होकर कहता है कि डियाबेल, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन पाया। तुम तो शुरुआत से ही सारी टीम्स के बारे में सोच रहे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि तुम भी मेरी तरह एक बीटा टेस्टर थे। और मुझे देख लो, मैं सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तुमने वो सब कुछ किया जो मैं नहीं कर सकता था। बस इतना सोचने के बाद किरीटो भी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो असुना भी उसके पास में आकर कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद फिर वो दोनों अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। और लड़ते लड़ते उस मॉन्स्टर के एक अटैक की वजह से असुना ने जो अपने फेस को छुपाने के लिए कवर पहना होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब सभी लोग असुना का फेस साफ साफ देख पा रहे थे। यहाँ पर जब किरीटो भी असुना का फेस देखता है तो वो देखता है, वाह क्या सुंदर है, क्या खतरनाक है। खैर इसके बाद आगे वो दोनों फिर से उस बॉस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक किरीटो पर अपने वेपन से अटैक कर देता है और इससे किरीटो और असुना बहुत दूर जाकर गिरते हैं और किरीटो को तो उस अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है। तभी वहाँ पर एजिल आकर किरीटो से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक कि तुम्हारी हेल्थ रिकवर नहीं हो जाती हम लोग उनको संभालेंगे। और फिर एजिल और बाकी की टीम उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक होता है। वो उन सभी को अपने अटैक से गिरा देता है और फिर जब वो एजिल पर अपना आखिरी अटैक करने ही वाला होता है कि तभी किरीटो वहाँ पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने एक अटैक से दूर फेंक देता है। और इसके बाद किरीटो और असुना उस मॉन्स्टर पर फिर से अटैक करने लगते हैं और फिर ऐसी अटैक करते करते किरीटो अपने फाइनल अटैक से उस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है, जो देखकर तो फिर सभी लोग बहुत खुश होने लगते हैं। ये तो वहीं दूसरी तरफ हम किरीटो को देखते हैं, जिसको फाइनल अटैक का रिवॉर्ड मिल जाता है और तभी उसके पास एजिल और असुना आ जाते हैं और किरीटो की तारीफ करने लगते हैं। बाकी सभी लोग भी किरीटो की तारीफ करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर किबुओ कबाब में हड्डी बनता है और वो किरीटो से पूछता है कि तुमने डियाबेल को क्यों मरने दिया। जो सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है। तो किबुओ सभी को बताता है कि ये जो किरीटो है इसे पहले से ही पता था कि जो बॉस है वो कौन सा अटैक करने वाला है, और अगर किरीटो सबको इसके बारे में पहले से ही बता देता तो शायद डियाबेल बच जाता। किबुओ की बात सुनकर एक प्लेयर बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो एक बीटा टेस्टर है और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर और भी बीटा टेस्टर हो। ये बात सुनकर सारे लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि एक बीटा टेस्टर ने तो हमको धोखा दिया है, अब ये सारे बीटा टेस्टर भी हमको धोखा दे सकते हैं। अब ये सारी सिचुएशन देखकर जो किरीटो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पर कोई भी टीम वर्क के साथ नहीं रहेगा। तो किरीटो ये सब रोकने के लिए एक इविल हंसी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम सभी लोग मुझे उन फालतू बीटा टेस्टर से कंपेयर मत करो, वो सभी लोग तो इतने बेकार टेस्टर है कि तुम जो बिगिनर हो वो भी उनसे ज्यादा अच्छे हो। मैं उन सब से अलग हूँ, मैं बीटा टेस्टिंग के हाईएस्ट लेवल तक पहुँच चुका हूँ और मेरे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि तुम सब लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग सिर्फ किरीटो को ही विलन समझने लगते हैं और उसे बुरा भला बोलने लगते हैं और सभी लोग उसको एक नाम भी दे देते हैं कि ये तो एक बीटर है। जो सुनकर किरीटो कहता है कि हाँ बीटर ठीक है, प्लीज मुझे बीटा टेस्टर मत बुलाना, मैं उन लोगों के जैसा कमजोर नहीं हूँ। और इतना बोलने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करने लगता है और पूरी टीम से अलग वहाँ से जाने लगता है। पर तभी असुना किरीटो के पास आती है और उससे पूछती है कि एक बात बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जिस पर किरीटो बताता है कि किसी भी प्लेयर का जो नाम है वो उसके हेल्थ बार के बगल में लिखा हुआ होता है। तो असुना फिर नाम देखकर कहती है, अरे हाँ ये तो इतने वक्त से हमारे सामने था और हम इसे देख भी नहीं पाए। जिसके बाद किरीटो असुना से कहता है कि देखो तुम बहुत अच्छी फाइटर हो और यहाँ से आगे तुम खुद भी स्ट्रोंग हो सकती हो, और आगे अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जिस पर तुम भरोसा कर सको और वो तुम्हें अपना गिल्ड ज्वाइन करने को कहे तो मना मत करना, क्योंकि साथ में लड़ना आसान होता है और सोलो प्लेयर्स की बहुत सारी लिमिट्स होती हैं। जिस पर असुना कहती है, लेकिन तुम तो अकेले हो गए हो। जिस पर किरीटो कोई जवाब नहीं देता है और असुना के साथ अपनी पार्टी को डिसबैंड करके सभी लोगों को छोड़कर अकेला ही वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही हम भी जाते हैं, क्योंकि यह एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।